फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने टेबलेट्स के ऊपर एमसीक्यूज जो है अपलोड किए थे। टेबलेट का पूरा टॉपिक मैंने आपको एक ही वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया था विद क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे ही ये कैप्सूल्स का वीडियो लेके आई हूँ, है ना। तो कैप्सूल्स का थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में और इसके क्वेश्चंस भी इसी में डिस्कस करेंगे, है ना, जो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए, हमारा फार्मास्यूटिक्स में टेबलेट और कैप्सूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। तो ये जो है हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, जैसे कि रेलवे है, दिल्ली वाला है ना, डीएसएसबी का है, आपका आईटीबीपी, एसएसबी और स्टेट के एग्ज़ाम लगा लीजिए, सभी के लिए हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो देखिए, बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। है कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में सबसे पहले तो आता है ना। तो कैप्सूल्स जो होते हैं हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में आते हैं, है ना। और टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, ये सारे क्या है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो है उसमें हमारे यूनिट डोजेस फॉर्म, है ना, यूनिट डोजेस फॉर्म में हमारा कैप्सूल आता है। ओके, तो और जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा कैप्सूल आएगा। और कैप्सूल की शेल होती है ना। कैप्सूल की शेल किसकी बनी होती है? जिलेटिन की बनी होती है। ओके, कैप्सूल्स हमारे होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। ओके, तो ये दो टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। ओके, और एक टर्म आती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, जिलेटिन जो आपका कैप्सूल की शेल बनाने में यूज़ हो रहा है, तो जिलेटिन होता है हमारा, जो जिलेटिन है दो टाइप का होता है ना। टाइप ए जिलेटिन होता है, टाइप ए जिलेटिन एंड टाइप बी जिलेटिन। तो टाइप ए जिलेटिन जो होता है, टाइप ए जिलेटिन जो है, देखिए जिलेटिन हमने पढ़ा है कि भाई जो एनिमल जो होते हैं उनकी बोन्स, स्किन, टेंडन्स, इन सब का जो है हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो उससे ऑब्टेन होता है ना। तो टाइप ए जिलेटिन जो है, तो ये एनिमल की स्किन से ऑब्टेन होता है। ओके, और ए से एसिड हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होता है ये, है ना। और टाइप बी जो है, बी से बोन, तो ये एनिमल की बोन से ऑब्टेन होता है। ओके, और इसमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है। ओके, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है एट pH 9 पर। ओके, और टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 4.7 पर। बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप ए जिलेटिन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन, तो दोनों याद रखने हैं। ओके, टाइप ए का 9, टाइप बी का 4.7। ओके, तो ये हम याद रखेंगे। एक आता है रेशो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उनके लिए जो रेशो होता है किसका? ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जेलेटिन का रेशो जो होता है ना, वो किसके लिए? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए। तो वो आपका 4:1 होता है ना। और मीडियम के लिए ये रेशो कितना होता है? ये 0.4 है, 0.6:1 होता है। और अगर कहें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए तो 0.8:1 होता है ये रेशो। हम तो ये भी आपको याद रखना है। जिलेटिन जो है कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बनी होती है ना। तो जिलेटिन के केस में हमारा 2-3 टर्म आती है, जैसे ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ को ही हम क्या कहते हैं? जेल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, है ना। तो ब्लूम स्ट्रेंथ, जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होता है? तो 150 to 250 ग्राम। तो इसकी यूनिट याद रखनी है, ग्राम होती है। तो 150 से 250 ग्राम होता है ब्लूम स्ट्रेंथ। ओके, जेलेटिन जो है इसका ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होता है? 150 to 250 ग्राम। आयरन कंटेंट जो होता है वो लेस देन 15 ppm, है ना। तो जो शेल्स होती हैं, है ना, जेलेटिन की, तो जेलेटिन में कह रहे आयरन कंटेंट जो है वो 15 ppm से कम होना चाहिए। ओके, विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए? 25 to 45 मिलीपॉइस। ओके, तो याद रखना है, कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए मिलीपॉइस की जगह सेंटीपॉइस देंगे, है ना। तो हमें अपना ये याद रखना है 25 to 45 मिलीपॉइस है, यूनिट भी याद रखना। ओके, इसकी ppm है, आयरन कंटेंट लेस देन 15 ppm, ब्लूम स्ट्रेंथ 150 to 250 ग्राम और विस्कोसिटी 25 to 45 मिलीपॉइस। ओके, तो ये याद रखेंगे।
प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं, देखिए कैप्सूल की शेल जेलेटिन की बनी होती है ना, तो शेल्स जो होती है उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लास्टिसाइजर्स। देखिए यूज टू मेक कैप्सूल शेल, कैप्सूल की जो शेल होती है उसको इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज़ करे जाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल। तो मेन एग्जांपल तो आपका सोर्बिटोल होता है, सोर्बिटोल है, ग्लिसरीन है, ये क्या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। तो ये हमारे प्लास्टिसाइजर्स हैं जो कैप्सूल की शेल है उसको इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे कैप्सूल की शेल को। सोर्बिटोल, ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो पैराबेन्स होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, है ना। और पैसिफायर जो होते हैं उनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड आता है। ओके, फिर आपके फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं जिसमें इथाइल वैनिलिन आता है ना। और आपका जो कैप्सूल नंबर, उनकी कैपेसिटी, ये तो मतलब कि कैप्सूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। एक तो कैप्सूल का साइज जो होता है, देखिए ट्रिपल, इसमें देखिए कैप्सूल नंबर एंड देयर कैपेसिटी जो है, इसमें देखिए मैंने एक तरफ कैप्सूल के नंबर लिखे हुए हैं, है ना, जैसे 000। देखिए 000 जो है ये लार्जेस्ट साइज होता है, कितना होता है, लार्जेस्ट। और इसमें लास्ट में 5 लिखा हुआ है, दैट इज स्मॉलेस्ट। ओके, याद करने के लिए आप है ना 5 को ऐसे रिलेट करके याद भी कर सकते हो। वैसे अभी हमें पता रहता है क्योंकि बिल्कुल न्यू तो है नहीं, हमने इतनी बार पढ़ा है ना। तो 000 लार्जेस्ट, 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है। ओके, तो कैप्सूल के नंबर है इधर आपके अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी लिखी हुई है mg में, देखिए mg में भी लिखी हुई है और ml में भी कैपेसिटी लिखी हुई है। तो आपसे दोनों ही एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चंस, mg में भी याद होनी चाहिए, ml में भी याद होनी चाहिए। ओके, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ये तो हमें याद करनी ही करनी है। ओके, देखिए कैप्सूल नंबर, ये एक बार हाँ, आप सारा जो है हमें विजिबल हो रही है। ओके, देखिए 000 क्या बताया, लार्जेस्ट, उसके बाद 00, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें पढ़ने होते हैं। तो कैपेसिटी इसकी आप कैसे याद रखोगे, देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। जैसे लास्ट वाले से स्टार्ट करिए आप लोग, है ना। जो हमारा है लास्ट वाला 5 वाला, तो देखिए नीचे से देखिए 100 लिखना है आपने, ये 50-50 का डिफरेंस करना है। 100, 150, 200, 250, 300, यहाँ पे आके रुक जाइए। उसके बाद 150 ऐड करना है, 450 आ जाएगा, उसके बाद 650, उसके बाद 950। ओके, 300 के बाद आपने 150 का डिफरेंस करना है, उसके बाद इसमें 150 का डिफरेंस होगा और इसमें आपका 200 का होगा और उसमें आपका 300 का डिफरेंस होगा। ओके, तो थोड़ा सा इसको 1-2 बार लिखेंगे तो ये बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। 100, 150, 200, 250, 300, 300 पे आके 450, 650, 950। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज 000 एंड कैपेसिटी जो है 000 वाले की कितनी है, 950 mg है, ये mg में कैपेसिटी है। अभी मैं आपको ml में भी बताऊंगी। तो ml में कैपेसिटी ना आप एक तो याद रखो, लार्ज सबसे ज़्यादा वाले की तो 1.37 ml आपको याद रखनी ही है। ओके, और ये वाला है 0.15, आप याद रखिएगा, है ना। उसके बाद है आपको पहले 10, उसमें जो है पॉइंटों में 10 ऐड करना है, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 15, फिर 20, फिर 20। ओके, 10 ऐड करेंगे पहले, उसके बाद 5 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम 10 ऐड करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे, आप 15 करेंगे, फिर 20, 20, 10, 5, 10, 15, 20, 20, इसको याद रखना, 10, 5, 10, 15, 20, 20। ओके, तो अभी 10 ऐड करिए, है ना। तो सबसे पहले 10 ऐड करना है, 10, अब 5, 10, उसके बाद 5, फिर 10, 10, 5, 10, 15, फिर आपका 20 का है ना मैंने, तो ये हो जाएगा 75, उसके बाद 95, है ना। तो इस टाइप से करेंगे तो आपको सारी कैपेसिटी याद हो जाएगी, ml में भी और mg में भी। ओके, तो ये हमारा है कैप्सूल नंबर और उनकी कैपेसिटी। तो 000 जो लार्जेस्ट साइज़ है उसकी कैपेसिटी mg में हमने देख ली, ml में 1.37 ml, 00 वाले की 0.595 ml, 0 वाले की 0.75 ml, 1 की 0.55 ml, 2 की 0.40, 3 की 0.30, 4 की 0.25 और 5 की 0.15। ओके, तो ये मैंने आपको बताया ना 10, 5, 10, तो ये आप पॉइंटों में इसको ऐड करना है, आप ये भी देख लेना। ओके, तो वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बाकी इसमें आप पॉइंट में होगा ना,
0.10 इस टाइप से। ओके, तो हमें इतना कुछ लेना नहीं, हमें तो सिंपल अपना याद करना है। 10 10 5 10 15 20 20 एक तरीके से एक नंबर के तरीके से याद कर लीजिए। फिर हमें लास्ट से चलते जाना है कि हमें इतना इतना ऐड करना है। ओके, तो एक दो बार इसको करोगे ना तो वर्क करेगा, ये याद होगा आपको। तो कैप्सूल नंबर, उनकी कैपेसिटी समझ आ गई हमें, है ना। अब कुछ मशीन्स हैं, इनके नाम देखो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन। रोटोफिल, रोटोफिल क्या काम आती है? फिलिंग ऑफ पैलेट्स। देखिए रोटोफिल आपने याद रखना है, पैलेट्स को फिल करेगी कैप्सूल्स में। पैलेट्स की फिलिंग के लिए रोटोफिल, रोटोफिल मतलब पैलेट्स को फिल करने के लिए कैप्सूल्स में। क्वालीसील क्या करेगी? फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स में, लिक्विड को फिल करने के लिए क्वालीसील। रोटोवे, वे WEIG जिससे जो है वे को रिलेट करिए, कैप्सूल वेइंग मशीन, याद हो गया, सिंपल है। एरविका की डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है। रोटो सोर्ट मतलब सोर्ट करती है ये, मतलब कि अलग अलग करती है फिल्ड अनफिल्ड कैप्सूल्स जो है ना, उनको अलग अलग करती है, सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स। एक्ोजेल, एक्ोजेल क्या करेगी? पाउडर्स फिल करेगी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। ओके, रोटोफिल तो पैलेट्स फिल करेगी कैप्सूल्स में, क्वालीसील क्या करेगी? लिक्विड फिल करेगी कैप्सूल्स में, और जो आपका पाउडर्स है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में वो हमारा एक्ोजेल फिल करेगा। और रोटोवे कैप्सूल वेइंग मशीन, एरविका की डस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन, रोटोसोर्ट आपका सोर्ट करेगी, मतलब कि अलग अलग करती है फिल्ड अनफिल्ड कैप्सूल्स, इन सबको सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स। ओके, तो ये मशीन्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपका टेबल बना दिया ताकि आप इसको इजीली याद कर सकें। ओके, तो आपके जो इवैल्यूएशन के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, तो हमने देखा था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट था, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का 60 मिनट या 1 आवर बोल दीजिए, और एंटारिक कोटेड टैबलेट हो या कैप्सूल हो 3 आवर्स होता है। ओके, वेट वेरिएशन जो है आपका, इसमें क्या होता है, इधर एवरेज ये आपको वेट लिखा हुआ है, इधर परसेंट डेविएशन। तो अगर 300 mg से कम होता है वेट तो 10% डेविएशन अलाउ होता है, और अगर 300 mg से ज़्यादा है ना, 300 mg से कम है तो 10%, 300 mg से ज़्यादा है पॉइंट जो है 7.5 जो है परसेंट डेविएशन अलाउड होता है। 10 और 7.5 दो ही चीज़ें याद रखनी है इसमें, 300 mg से कम, एक 300 mg है उससे ज़्यादा। ओके, तो याद रखना 300 वाला याद रखना। ओके, 300 mg से कम है तो 10 है, 300 mg या 300 mg से ज़्यादा है तो 7.5। ओके, क्लियर हो गया। तो एक कैप्सूल के बारे में मेन हमने बातें देख ली। अभी क्वेश्चन के थ्रू इनको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारे ना। देखिए कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो कैप्सूल्स क्या बताया आपको? सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। किस में आता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा कैप्सूल आता है। तो लिक्विड में नहीं आता, गैसियस में नहीं आता, सेमी सॉलिड्स में नहीं आता, किस में आता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेस कंटेन। तो कैप्सूल में कौन से टाइप की जो है डोजेज जो है कौन से टाइप की ड्रग है? ट्रिपल डोज, यूनिट डोज, नेबुलर डोज या डबल डोज। तो यूनिट डोज में बताया था मैंने आपको कैप्सूल है ना, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं। ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट है कैप्सूल शेल्स आर मेड विद। तो कैप्सूल की जो शेल होती है किसकी बनी होती है? शुगर की, जिलेटिन की, वैक्स की, ग्लिसरॉल की, किसकी बनी होती है शेल? कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बनी होती है ना। जिलेटिन एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट। कौन सा कैप्सूल नंबर है जिसमें मैक्सिमम मेडिकामेंट आ सकता है? मतलब कि लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल के बारे में क्वेश्चन है ना। तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1 0 3 5 कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 0 वाला, क्योंकि 000 ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, 0 ही दिया हुआ है। तो 0 जो है हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो और 5 तो स्मॉलेस्ट है ही, है ना। तो कैप्सूल नंबर जो अकोमोडेट करेगा मैक्सिमम मेडिकामेंट इन सब में से, तो 0 वाला है जिसमें मैक्सिमम मेडिकामेंट जो अकोमोडेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सुला। कैप्सूल की टर्म जो है कैप्सुला से ली गई है। कैप्सुला का मतलब बताना, मतलब कैप्सुला विच इज है, तो क्या है ये? ग्रीक टर्म है, स्पेनिश है, लैटिन है, फ्रेंच है। तो कौन सी टर्म है ये? तो ये लैटिन टर्म है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं? लैक्टोज, एम्पाउल, एविसल, जिलेटिन। तो ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ, तो ये आपका जो जिलेटिन होता है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और ब्लूम स्ट्रेंथ हमारा जिलेटिन का कितना होता है? 150 to 250
और यूनिट क्या बताई थी, ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट है रोटोवे इज यूज टू मेजर। तो रोटोवे जो है किसको मेजर करने के लिए यूज करोगे, है ना, रोटेशन स्पीड ऑफ कैप्सूल, सोर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल्स, वेट ऑफ कैप्सूल है नन। तो कैप्सूल वेइंग मशीन होती है रोटोवे, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंक्ड जेलेटिन मॉलिक्यूल। तो ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ कितना बताया था, 50 to 25 नहीं, 150 to 250 ग्राम, बिल्कुल सही। 75 से ये 100 भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे प्लास्टिसाइजर्स आर, तो जो कैप्सूल की शेल है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, है ना, इलास्टिक और प्लास्टिक बनाते हैं शेल को, तो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन देखा था, है ना, सोर्बिटोल होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है एम्पटी कैप्सूल ऑफ जेलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट परसेंट, कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जो एम्पटी कैप्सूल्स होते हैं जेलेटिन के, तो उनमें कितनी जो है परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, 1 to 5%, 15 to 30%, 30 to 45 या 45 to 60। तो ये होता है 30 to 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल। तो लार्जेस्ट 000 पढ़ते हो, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी हैव टू आंसर। तो इसमें 0, 1, 2, 00 दिया है, तो आंसर इज ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, डी, 00 वाला। इन चारों में से 00 वाला लार्जेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। फिर से लार्जेस्ट का पूछा, तो अभी 3, 1, 000, 00 दिया है, तो 000 वाला लार्जेस्ट हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी मैंने आपको 950 mg बताई थी और ml में 1.37 ml बताई थी, दोनों याद रखने हैं। लार्जेस्ट का 950 mg और ml में 1.37 ml। नेक्स्ट है डैश इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज। तो स्मॉलेस्ट हमारा 4, 1, 5 या 0, तो स्मॉलेस्ट हमारा 5 होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर कैपेसिटी आप स्मॉलेस्ट वाले की देखोगे तो mg में कितनी थी, मैंने आपसे कहा था 100, 150, 200, 250, 300, 450, 650, 950, है ना। तो सबसे पहले 100 आया था, स्मॉलेस्ट की हो जाएगी 100 mg। ml में मैंने दो तो आपको याद ही करने बताए थे, 1.37 ml, और सबसे लास्ट वाला था 0.15 ml, है ना। उसके बाद इसमें 10, 5, 10, 15, 20, 20 इस टाइप से हमें ऐड करते चलना है ना। तो आंसर ऑप्शन सी मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है डैश ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में कौन से टाइप की ड्रग फिल नहीं कर सकते, रिडॉक्स, बेसिक एसिडिक या हाइग्रोस्कोपिक। देखिए हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं जो आपकी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हाईली फ्लोरेसेंट्स होते हैं, डेलिक्वेसेंट्स मटेरियल्स होते हैं, ये सब जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं करेंगे। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये ना देखिए मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उससे कैप्सूल की शेल ब्रिटल हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है टाइप बी जेलेटिन हैज़ एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो मैंने आपसे बताया था कि भाई जेलेटिन जो है हमारा टाइप ए था और टाइप बी था, है ना। तो टाइप ए जो है ये हमारा एनिमल की स्किन से ऑब्टेन हो रहा था, और टाइप बी वाला जो बी से बोन, है ना, बोन से ऑब्टेन हो रहा था। तो टाइप ए का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने बताया एट pH 9 पर, और टाइप बी का बताया एट pH 4.7 पर। तो बी का पूछा है तो ऑप्शन 2 करो, pH 4.7। ओके, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का जो है मॉइस्चर कंटेंट आपने बताना है नॉर्मल कंडीशन में, बट 20 to 25% है, 13 to 16% है, 3 to 6% है, 7 to 10% है। DSSB का ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, तो ये होता है 13 to 16% मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का, 13 to 16%, है ना। 12 to 15% भी आता है। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शेल इज रेंज बिटवीन 12 to 15, 8 to 12, 2 to 6 या 18 to 22। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 12 to 15%। ओके, नेक्स्ट है एम्पटी जेलेटिन शेल विल बी हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12 to 15, 35 to 40, 18 to 25 या 5 to 7%। तो ये 12 to 15 हो जाएगा। एम्पटी जो जेलेटिन शेल होती है इनका मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15% होता है। नेक्स्ट डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू फिल पैलेट्स। तो मैंने आपको सारी जो इक्विपमेंट जो मशीन्स बताई थी ना, तो पैलेट्स को फिल करने के लिए कौन सी बताई थी, रोटोफिल, रोटोसोर्ट, तो ये सॉर्टिंग मशीन्स थी जो फिल्ड कैप्सूल्स को सॉर्ट कर रही थी, एक्कोफिल या ओल, है ना। तो पैलेट्स के लिए हमारा रोटोफिल यूज हुआ था।
पैलेट्स के लिए कौन सा था, रोटोफिल यूज़ हुआ था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, रोटोफिल यूज़ हुआ था पैलेट्स को फिल करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लूम इज ए मेजर फॉर ऑफ जेलेटिन। तो ब्लूम जो है ये किसको मेजर करता है, जिलेटिन का ब्लूम जो हमने देखा था ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ होता है ना। तो किसको मेजर करता है ये, देखिए डिसोल्यूशन, एडहेसिवनेस, इलास्टिसिटी या कोहेसिवनेस। तो ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ किसे जो है ये मेजर करेगा, तो ये हमारा कोहेसिवनेस जो है, जिलेटिन मॉलिक्यूल्स की कोहेसिवनेस जो है ना उसे मेजर करता है ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है ब्लूम, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल एंड इज प्रोपोर्शनल होता है ये मॉलिकुलर वेट ऑफ जेलेटिन के। तो क्या है, ब्लूम स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, नन। तो ये हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, इसको जेल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल। और जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली कह रहे प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिकुलर वेट जेलेटिन का जो मॉलिकुलर वेट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट है फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्टी कैप्सूल साइज 2। तो ml में कैपेसिटी आपसे पूछी हुई है ना, और कितने नंबर की, 2 नंबर की, है ना। तो आपसे पूछी है 2 नंबर की। तो देखिए हमने बनाया था 000 फिर 00, उसके बाद ऐसे बनाते हैं इस टाइप से, है ना। 000 बनाया था, उसके बाद 00, उसके बाद 0, है ना। फिर 1 2 3 4 और 5। ओके, तो मैंने कहा था 1.37 ml याद रखो फर्स्ट वाली, और लास्ट वाली 0.15 ml याद रखो। आप देखिए 10 5 10 15 20 20 ये याद रखो, 10 5 10 15 20 20। अब इसमें मतलब कि पॉइंट है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने याद करने के पर्पज से करें। अब 10 ऐड करो, 0.15 में 0.10 होंगे तो 0.25, है ना। 10 कर दिया, अब 5 करो, ये 0.3 बन गया। 10 5 फिर 10 दोबारा से, 10 5 10 फिर 15, तो ये 1 वाला बन जाएगा कितना, यहाँ लिख देती हूँ 0.55। 10 5 10 15 फिर 20 20, तो 0.75 और 0.95, है ना। इस टाइप से बहुत अच्छे से याद होगा आपको। ओके, हाँ, तो आपसे अब देखो कौन सा पूछा है, कैप्सूल साइज 2 वाला ये रहा 2 वाला 0.40, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा। कैप्सूल नंबर 2 की कैपेसिटी किसमें, ml में आपसे पूछी है। 0.75 ये ऊपर है, जो आपके 0 वाले की कैपेसिटी हो जाएगी, है ना। 0.75 0.55 किसकी, 55 हमने इसकी देखी 1 वाले की, है ना। और 1.37 आपको पता ही है 000 वाले की है। ओके, तो ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट फिर मैंने आपको बता ही दिया, हमें तो याद हो गया अच्छे से। आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो पता ही है, 000 तो क्या है, लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑप्शन सी, मतलब कि 5 वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल, किस शेल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए वही प्लास्टिसाइजर्स यूज करोगे। तो सॉर्बिटोल, टिटेनियम डाइऑक्साइड तो ओपेसिफायर होता है ना। बेंटोनाइट या अकेशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा सॉर्बिटोल। नेक्स्ट है विच वन इज एन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज इन कैप्सूल। तो ओपेसिफाइंग एजेंट कौन सा है, टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिलेटिन, मिथाइल पैराबेन तो आपका प्रिजर्वेटिव होता है ना। फ्यूमेरिक एसिड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टिटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल आर अवेलेबल बोथ एज डैश कैप्सूल्स एंड डैश कैप्सूल्स। कंप्रेस्ड नहीं, शुगर कोटेड, एंटारिक कोटेड। तो इसमें एंटारिक कोटेड वैसे होते हैं, बट ये नहीं होगा। मेनली जो है हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल से होते हैं, और सॉफ्ट जेलेटिन बस कैप्सूल्स होते हैं। यही इसका क्लासिफिकेशन है, मेनली हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल से होते हैं। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स को डिलीवर करने के लिए, ग्रैनुलर मटेरियल्स को ओरली डिलीवर करने के लिए कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म कौन सा है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल से, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल से, लेयर टैबलेट्स या कंप्रेस टैबलेट्स नहीं होगा। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल से होगा पैलेट्स को और ग्रैनुलर मटेरियल्स को डिलीवर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ जेलेटिन कैप्सूल का मैंने बताया था कितना, 150 to 250 ग्राम हमने देखा था। तो इसमें देखिए 150 से 250 नहीं दिया, 280 दिया, कोई बात नहीं, नियर अबाउट ऑप्शन देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 150 to 250 नहीं दिया हुआ तो ये भी उसके नियर अबाउट ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यूनिट जो है वो ग्राम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है, तो बताया था टाइप ए का क्या बताया था,
9 बताया था और टाइप बी का pH कितने पे 4.7 पे। तो टाइप ए का पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन। टाइप बी जिलेटिन का क्या पूछा है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है। डिराइव फ्रॉम तो टाइप बी जो है अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से डिराइव किया जाता है, जो एनिमल की बोन्स होती है ना, उनसे। तो आपका टाइप बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अभी बताया pH 4.7 पर, टाइप ए के लिए pH 9 बताया था, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा pH 4.7 और pH 9 टाइप ए जिलेटिन के लिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज, mg में बतानी है। तो वही 000 वही बनाओ और लास्ट मैंने देखिए 000 फिर 00 फिर 0, है ना, फिर 1 2 3 4 और 5, है ना। लास्ट से बताया था 100 से 100 150 200 250 300, उसके बाद 450, फिर आपका 650 और 950। ओके, ये mg में है। तो आपसे 1 वाले की पूछी है तो ये रहा 1 वाला 300 mg। ओके, तो देखिए आपका जो 150 है वो तो 4 वाले के लिए हो जाएगा। 300 वाले के लिए जो आपका ऑप्शन बी हो गया, मतलब 1 वाले के लिए 300 mg, 450 आपका 0 वाले के लिए हो गया और 650 आपका 00 वाले के लिए हो गया। ओके, स्टेप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फिर से लिख दिया। नेक्स्ट है 000 कैप्सूल साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। तो 000 तो लार्जेस्ट है तो उसका तो हमने याद ही कर रखा है 1.37 या 1.36, जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है 1.36 या 1.37 ml, है ना। 0.95 इससे पहले वाले में था, 000 वाले में था, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। 3 नंबर वाले के लिए पूछा है कितनी ml में कैपेसिटी होगी। 1.3 0.95, देखिए 0.95 तो आपके 00 वाले की थी, है ना। 0.95 के बाद तो आपका 1.37 ml आ रहा था, 0.68 या 0.30, है ना। तो 3 नंबर का जो कैप्सूल है उसकी 0.30 होती है। तो मैंने अभी आपको बता दिया आपको कैसे किस टाइप से इसको याद रखना है। ओके, 10 5 10 15 20 20 करके आपको जो है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ 0.15 जो सबसे लास्ट वाला 5 वाले का है ना, तो उसके बाद आपने क्या करना, 10.25, फिर आपका 0.30, 10 5 फिर 10 फिर 15, उसके बाद 20 और 20 और 1.37 तो आप याद ही रखेंगे। तो 000 वाले का ये हो गया, 00 वाले का ये 0 वाले का, ये 1 का सॉरी ये है 1 वाले का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। ओके, तो आपसे 3 का पूछा है ना, तो 3 का ये हो गया 0.30 ml। ओके, नेक्स्ट है आइडियल साइज फॉर फिलिंग 300 mg 300 mg एस्प्रिन को फिल करना है, तो क्या साइज है वही लगाओ। 100 150 200 250 300 फिर 450 फिर 650 और फिर एक बच गया 950, है ना। तो ये 000 वाले का था, ये 00, ये 0, ये 1 2 3 4 5। तो ये आपसे 300 mg के लिए पूछा तो कैप्सूल नंबर 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर है। और 0 वाले के लिए कौन सा हो गया, 450 हो गया, है ना। तो 0 के लिए ये 450 mg होता तो 0 आंसर होता। 2 आंसर कब होता, अगर ये होता है आपका 250 mg होता। 3 आंसर कब होता, अगर आपका 200 mg होता। ओके, नेक्स्ट है जेलेटिन इज यूज्ड एज ए। तो जेलेटिन क्या है, एनकैप्सुलेटिंग एजेंट है, एंटीमाइक्रोबियल है, विस्कोसिटी एजेंट है, टैबलेट ग्लाइडेंट। तो क्या होता है, एनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है हमारा जेलेटिन। नेक्स्ट रोल ऑफ ग्लिसरीन और सोर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल। तो ग्लिसरीन और सोर्बिटोल क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, कैप्सूल की शेल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाते हैं। तो क्या है, ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, है ना। तो हमारा प्रिजर्वेटिव तो मिथाइल पैराबेन, जो पैराबेन्स होते हैं मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन होते हैं। और पैसिफायर में आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड आता है। फ्लेवरिंग एजेंट मैंने आपको क्या बताया था, इथाइल वैनिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के बारे में कौन सा करेक्ट है। बॉडी कहते हैं लॉन्गर होती है, कैप लॉन्गर नहीं होती, कैप छोटी होती है, बॉडी लंबी होती, दोनों इक्वल नहीं होते। बॉडी इज शॉर्टर नहीं, देखिए कैप छोटी होती है, बॉडी लॉन्गर होती है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। तो मैंने अभी आपको बताया था ये रेशो ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जेलेटिन का रेशो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए कितना था, हार्ड के लिए, मीडियम के लिए, सॉफ्ट के लिए हमने देखा था। तो हार्ड के लिए तो ये था कितना 0.4:1, सॉफ्ट के लिए ये था 0.6:1 है ना। जो मीडियम था उसके लिए था ये, मीडियम के लिए, सॉफ्ट के लिए ये होगा 0.8:1। तो आपसे तो हार्ड का पूछा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.4:1। ओके, जैसे फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय। तो पैलेट्स को फिल करना है कैप्सूल्स में, तो रोटोसोर्ट तो आपका क्या करेगा, ये तो सोर्टिंग का काम करेगा फिल्ड कैप्सूल्स को, है ना। रोटोफिल जो है पैलेट की फिलिंग करेगा। रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स। बाकी एक्कोफिल है और पैलेटोफिल, तो ऑप्शन हमारा बी क्लियर है। जैसे फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल, तो देखिए पैलेट्स के लिए रोटोफिल हमने देखा है ना। अभी कह रहे हैं लिक्विड को फिल करना है, तो रोटोफिल तो पैलेट्स को फिल कर रहा है ना कैप्सूल में। क्वालिसील Mg2 लिक्विसिल, तो लिक्विड को फिल करना है कैप्सूल्स में, तो क्वालिसील लिक्विड को फिल करने के लिए क्वालिसील, पैलेट्स के लिए रोटोफिल। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द फिलिंग मशीन फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट। कह रहे सारे के सारे प्रिंसिपल है एक को छोड़ के, ओगर फिलिंग, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल, डोसेटर प्रिंसिपल या होपर फिलिंग। तो कह रहे होपर फिलिंग नहीं होता, बाकी ओगर फिलिंग, डोसेटर प्रिंसिपल और वाइब्रेटरी प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग आर कैप्सूल्स इम्प्रिंटिंग मशीन एक्सेप्ट। हार्टनेट, मैकोफर, मैरकम या एक्ले, है ना। तो एक्सेप्ट पूछा है, तो मैकोफर को छोड़ के बाकी तीनों क्या है, कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है। रोटोवे क्या कैप्सूल वेइंग मशीन, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था, वेट को इसे याद कर रखो। एरविका की क्या बताई थी, डस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन बताई थी, तो ऑप्शन सी हो गया, दोनों सही है। नेक्स्ट है इन कैप्सूल्स रोटोसोर्ट, सोर्ट क्या करती है, सोर्टिंग ऑफ द फिल्ड कैप्सूल्स, है ना। तो क्या करती है, फिलिंग पाउडर्स को फिल नहीं कर रही। फिलिंग ऑफ पैलेट्स, तो पैलेट्स के लिए रोटोफिल था। लिक्विड्स, फिलिंग ऑफ लिक्विड्स के लिए क्वालिसील देखा था। सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स को सोर्ट करेगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन बोन्स आर यूज्ड फॉर प्रेपरेशंस ऑफ जेलेटिन ऑफ द टाइप। तो मैंने आपको बोन के बी से बताया, टाइप बी के लिए और टाइप ए के लिए स्किन, एनिमल की स्किन यूज़ करी जाती है ना। तो और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ए का 9 था एट pH और ये 4.7 pH पे आता है ना। तो आपसे क्या पूछा बोन्स का, तो बोन्स के बी को रिलेट करिए टाइप बी से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टाइप बी जेलेटिन। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड फिल फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीपिएंट। तो डिसइंटीग्रेंट आपसे पूछा है, तो ग्लाइडेंट ही है जो फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। लैक्टोज मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है। मैग्नीशियम स्टीरेट आपका लुब्रिकेंट में आता है। आंसर इज ऑप्शन 4, स्टार्च इज यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट रेशो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन, आपको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए पूछा है। हार्ड के लिए 0.4:1 बताया था, सॉफ्ट के लिए 0.8:1 और मीडियम के लिए 0.6:1। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। रोटेरी डाई प्रोसेस, प्लेट प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस या एक्ोजेल या स्टन मशीन। तो जो है जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो प्लेट प्रोसेस नहीं होती। नेक्स्ट है जानासी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज, टू डिटरमाइन रियोलॉजी ऑफ सेमी सॉलिड्स, टैबलेट की कोटिंग, सारे ही नहीं होंगे, कैप्सूल मशीन है एक टाइप की, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जेलेटिन एंड ग्लिसरीन आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ लैमेली इन अ स्पेसिफिक रेशो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रेशो। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट रेशो आपका 9:1 होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जेलेटिन कैप्सूल इज मोर सुटेबल फॉर लिक्विड एंड ऑयली फॉर्मुलेशंस एंड इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ स्वेलोइंग। कौन से टाइप के जेलेटिन की बात हो रही है ना, लिक्विड्स के लिए और ऑयली फॉर्मुलेशंस के लिए। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स वेजिटेरियन, एंटेरिक कोटेड या हार्ड, तो ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स यूज़ होगा। हार्ड में तो आप सॉलिड्स जैसे पैलेट्स, ग्रैन्यूल्स फिल करते हो। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो है इसमें क्या फिल कर सकते हैं हम, लिक्विड्स और ऑयली फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोसोर्ट इज एन इक्विपमेंट। तो रोटोसोर्ट क्या बताया, सोर्ट करेगा ये फिल्ड कैप्सूल्स को टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स, टू सेपरेट इंपॉर्टेंट टैबलेट की बात तो नहीं कर रहे, टू फिक्स द कैप एंड बॉडी ऑफ द कैप्सूल्स आफ्टर फिलिंग, ऐसा भी नहीं होता,
टू एडजस्ट रिक्वायर्ड कंप्रेशन। टैबलेट की बात ही नहीं कर रहे तो सेपरेट करेगा अनफिल्ड कैप्सूल्स को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ एंटारिक कोटेड कैप्सूल इन अल्कलाइन मीडियम में। जो एंटारिक कोटेड जो कैप्सूल है उसकी सोलिबिलिटी को टेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो सभी में दिया है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड पेप्सिन दिया है, सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट और पैपेन, पैनक्रिएटिन के साथ टोरोग्लाइकोकोलेट या बिलिरुबिन। तो ये ऑप्शन सी आपने याद रखना है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में पैनक्रिएटिन, सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट। ओके, नेक्स्ट है रोटोसोर्ट इज ए मशीन विच इज़ यूज टू सोर्ट आउट। तो रोटोसोर्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है। टैबलेट की बात नहीं हो रही, एम्पुल्स की नहीं हो रही, सील्ड कंटेनर्स नहीं, फिल्ड कैप्सूल्स को सोर्ट करेगी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिमूव अनफिल्ड कैप्सूल्स को रिमूव करेगा। रोटोवे तो वे करने के लिए यूज होगा, वेरिकैप, एक्कोफिल या रोटोफिल। तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा वेरिकैप होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg देन अलाउड परसेंट परमिटेड वेट वेरिएशन। तो मैंने आपको बताया था अगर 300 mg से कम होता है तो 10% का वेरिएशन अलाउड है, 300 mg से ज़्यादा होता है तो 7.5%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7.5%, क्योंकि आपको 350 mg दिया है जो कि 300 mg से ज़्यादा है। तो डेविएशन कितना अलाउड है, 7.5%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी बात सही है। कैप्सूल शेल इज मेड बाय जेलेटिन, बिल्कुल सही। कैप्सूल की शेल जेलेटिन की बनी होती है। स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज 5 होता है, लार्जेस्ट 000। तीनों बातें सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट जेलेटिन यूज्ड फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश ppm ऑफ आयरन। तो मैंने आपको आयरन बताया था 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 है ना। तो आयरन कंटेंट जो है जेलेटिन का वो 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ जेलेटिन कितनी बताई थी, 25 टू 45 मिलीपोइस बताई थी। और ब्लूम स्ट्रेंथ हमारा 150 टू 250 ग्राम हमने देखा था। नेक्स्ट है इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग। तो फिर से रोटोफिल पूछ लिया, पाउडर, पैलेट, लिक्विड है, कोरोसिव लिक्विड। तो पैलेट्स की फिलिंग के लिए रोटोफिल आता है, पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल। ओके, नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ जेलेटिन कैन रेंज फ्रॉम। तो विस्कोसिटी बताइए 25 टू 45 मिलीपोइस, है ना। तो ऑप्शन देखियो 25 से 45 दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है तो 2 ऑप्शन तो काट दो, पोइस नहीं होता। यूनिट मैंने आपसे कहा था याद रखना मिलीपोइस है ना। तो आपको इसमें देखिए सेम देखिए यूनिट में चेंज कर रखा है, तो यूनिट आपको इसका मतलब याद होनी चाहिए। जैसे इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। हमने देखा था ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है जेलेटिन का मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है जेलेटिन का। एंड इज ए मेजर ऑफ, किसको मेजर करता है, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सोलवेंट नहीं, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी एडहेसिव स्ट्रेंथ वाला नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का पूछा है। तो हमने डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना देखा था, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का कितना था, 30 मिनट था जो ऑप्शन ए में दिया है। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का 1 आवर था। और एंटारिक कोटेड जो है ये 5 आवर है। एंटारिक कोटेड टैबलेट एक कैप्सूल सो 3 आवर होता है। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट एक्वाजेल, एक्वाजेल मशीन इज़ यूज टू। तो एक्वाजेल मशीन किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, कैप्सूल वेइंग मशीन तो आपका जो है रोटो वे होता है ना। फिल पाउडर्स इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो है उनमें पाउडर्स को फिल करने के लिए ही एक्वाजेल यूज़ किया जाएगा। एक्वाजेल कहाँ यूज़ करोगे, पाउडर्स को फिल करने के लिए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में। और कैप्सूल वेइंग मशीन रोटो वे है, बाकी अनकैप्सुलेटिंग स्लग दिया है। आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का 30 मिनट बिल्कुल देखा, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का 1 आवर देखा, एंटारिक कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 आवर देखा। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया ऑल, है ना। नेक्स्ट है हाउ मैनी सॉफ्ट कैप्सूल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटरी डाई मशीन पर आवर। तो रोटरी डाई मशीन है उससे 1 घंटे में कितने सॉफ्ट कैप्सूल प्रोड्यूस होते हैं, 50,000 टू 60,000, 45,000 टू 50,000, 25,000 टू 30,000 या 30 टू 40,000। तो याद रखना है ऑप्शन सी 25 टू 30,000। ओके, नेक्स्ट है वेट यूनिफॉर्मिटी लिमिट फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल अप टू 300 mg। तो हमने देखा 300 mg
से कम है तो 10% देखा, और अगर 300 mg या उससे ज़्यादा है तो 7.5% देखा। तो अप टू 300 mg आपसे कहा है तो 10% ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द कैप्सूल इज नंबर्ड एज 000, तो 000 हमारा लार्जेस्ट साइज होता है तो स्मॉलेस्ट नहीं होता। इंक्लूजन ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, शेप ओवल होगी या लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट होता है 000, है ना। एंड फॉर वेटरनरी पर्पस ओनली, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकली जेलेटिनीज, तो जेलेटिन क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या नन। तो जेलेटिन क्या होता है, जेलेटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का लार्जेस्ट साइज आप लोगों से पूछा है, साइज 0, साइज 1, साइज 2, साइज 00। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।